चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल है और इसमें जो है माध्यक का बिल्कुल नॉर्मल सा मेथड लगाना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में ये वाला सारणी दे रखा है। तो सिंपल सी बात यही रहेगी कि जो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि 400 नियॉन लैंप, तो ये जो 400 है ये हमारा n रहेगा। ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो संख्या आप प्रश्न में देखते हो सबसे ऊपर वो हमारा n होता है। तो n बराबर 400 होता है, ये तो क्लियर यहीं से हो जाता है। अब यहाँ पर हमारी CF सही है या फिर नहीं है, तो इसका पता भी जो है इस 400 से ही लगाया जा सकता है। जैसे अपन CF बनाएंगे और सबसे लास्ट में अगर ये जो मान आएगा, सबसे लास्ट वाला मान अगर ये 400 आ जाएगा, तब तो हमारी CF सही है। फिर आगे बढ़ सकते हैं नॉर्मल रूप से। तो इस सारणी को जो है हम अपनी आंसर शीट के अंदर किस तरह से लिखेंगे, एक तो लिखेंगे वर्ग अंतराल के रूप में और एक लिखेंगे FI के कॉलम में। तो यहाँ पर देखो मैंने इसको किस तरह से लिखा है, अपनी आंसर की या फिर आंसर बुक के अंदर जो है आपको भी इसी प्रकार से लिखना है, जिस प्रकार से जो है मैंने लिखा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने पहला कॉलम जो है वर्ग अंतराल का, दूसरा FI का कॉलम और तीसरा जो है CF का माना है। तो यहाँ पर CF भी मना नहीं पड़ती है। CF बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है कि पहला जो यहाँ पर अवयव है वो वापस है जैसे कि जैसे आता है, फिर अपन जो है इस तरह से चलते जाएंगे। यानी 14 के अंदर 56 जोड़ेंगे 70 आ जाएगा, 70 के अंदर 60 जोड़ेंगे तो हमारे पास में 130 आ जाएगा, 130 में 86 जोड़ेंगे तो 126 आ जाएगा, 126 के अंदर 74 जोड़ेंगे तो हमारे पास में 290 आएगा, फिर 290 में 62 जोड़ेंगे तो हमारे पास में 352 आएगा, फिर 352 में 48 जोड़ेंगे तो 400 आएगा। तो मैंने पहले ही बताया था कि ये जो लास्ट वाला CF है, ये लास्ट वाला जो CF है यही हमारा n होता है, क्योंकि देखिए इस तरह से चलना पड़ता है। तो यहाँ पर ये n बराबर तो हमारा 400 यहाँ पर आ जाता है। अब हमारी बात होती है माध्यक के सूत्र के लिए। तो माध्यक का सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा F इंटू H। तो H तो वर्ग अंतराल के मध्य जो गैप है वो होता है। तो H बराबर हमारे पास में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 500 का गैप चल रहा है। तो H बराबर जो है हमारे पास में 500 आ चुका है। अब जो है हम यहाँ पर F की बात करते हैं। F क्या होता है? F होता है कि FI के कॉलम के अंदर सबसे अधिक मान वाला अंक। तो सबसे अधिक मान वाला जो अंक है वो 86 है। तो F जो है हमारे पास में 86 आ जाएगा। अब देखिए F के बिल्कुल जो है लेफ्ट साइड में चलते हैं बिल्कुल सीधे। तो यहाँ पर एक वर्ग अंतराल प्राप्त हो रहा है। इस वर्ग अंतराल में जिसका मान छोटा है, देखो 3000 और 3500 के अंदर मान 3000 का छोटा है, तो ये जो छोटा वाला है यही हमारा L होता है। L बराबर जो है हमारे पास में 3000 आंसर आता है। उसके बाद में CF के लिए जो है 86, यानी F के ही बिल्कुल जो है राइट हैंड साइड में चलना पड़ता है, लेकिन एक संख्या छोड़कर जो है ठीक ऊपर वाली। देखो इसमें तो सीधे वाली संख्या काम आ रही है, इधर भी सीधे ही चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सीधे वाली संख्या 126 काम ना आकर इससे ठीक एक ऊपर वाली संख्या हमारी CF होती है। तो CF हमारा जो है 130 निकलता है। CF जो है हमारा 130 निकलता है। अब देखो सभी मान तो आ चुके हैं, तो हम जो है इनको सूत्र के अंदर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर N भी है, CF भी है, L भी है, H भी है और F भी है। तो देखो L हमारा कितना रहा था, 3000 रहा था। n/2 यानी 400/2, क्योंकि n का मान क्या होता है सिग्मा FI, क्योंकि देखिए n को ही जो है सिग्मा FI बोलते हैं। FI के सभी अवयवों का योगफल जो है n होता है। तो F/2 यानी 400/2। CF हमारा 130 था और F जो था हमारा 86 था, इंटू H हमारा 500 है। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व किया जा सकता है। 3000 प्लस 200 हो जाएगा, 200 माइनस 130 बट्टा 86 इंटू 500। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, 3000 प्लस 200 में से 130 चला गया, 70 बचेगा, 86 नीचे है और 500 भी इंटू में चल रहा है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 3000 प्लस 7 पंजा 35, तो 35,000 जो है ऊपर की तरफ आएगा, बट्टे के अंदर 86 है। फिर देखिए 3000 प्लस, अब अगर अपन 86 का भाग जो है 35,000 में दे दे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 406.978। तो हमारा जो है जुड़ के आंसर आएगा 3406.978। अब यहाँ पर जो है आप निकटतम मान में भी इसको ज्ञात कर सकते हो। जैसे एक मान तो हमारा ये आ रहा है, निकटतम मान क्या होता है कि पॉइंट के बाद में यदि तीसरा अक्षर 4 से बड़ा हो तो यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक दूसरे स्थान पर जो संख्या है वो उसके अंदर +1 की वृद्धि होती है।
जैसे ये 7 है तो 8 हो जाएगा। कब? जब पॉइंट के बाद में तीसरा स्थान 4 से अधिक हो। तो 8 4 से अधिक है, इसलिए सेकंड स्थान पर जो अंक है वो 1 अधिक हो जाता है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 406.9, 7 का हो जाएगा 8, 98 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर जुड़ेगा तो ये ऐसे भी आ जाएगा 3406.99, ये भी मान सही है, ठीक है ना। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।